हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है भाई। यहाँ पर देखेंगे बीएचयू प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के टेस्ट 10 को, जिसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो 1 बाय 1 को जो है पूरे क्वेश्चंस को सभी को देखा जाएगा। तो फटाफट जुड़िए और इसको शेयर करिए ताकि भाई मैक्सिमम लोग के पास पहुँच सके। शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने, व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। चलो भाई फटाफट जवाब दीजिए इसका। यहाँ पे 3 गोले आपको दिख रहे हैं जिसमें जो है कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 5, 4, 9, 20, 3, 8, 11 एंड 24, 9, 4, 13 एंड क्वेश्चन मार्क दे रखा है। देखिए इसको कैसे करना भाई। यहाँ पे क्या क्या है कि आप एक तरीके से लगा सकते हैं इस प्रकार से कि भाई 5, 4, यहाँ पे 9, 18, 2, 20 हो रहा है, एक तरीका लगा। लेकिन यहाँ पे आपका लास्ट वाला जो है उसमें आके गड़बड़ है क्योंकि ऑप्शन आपका नहीं मैच कर रहा है। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि भाई इनको जोड़ के 2 एक्स्ट्रा किया जा रहा है, 2 एक्स्ट्रा किया जा रहा है, 11 दूनी 22 और 2 24 हो जा रहा है, यहाँ पे करेंगे तो आपका 28 है। लेकिन 28 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो भाई क्या करना पड़ेगा, देखिए 5, 4, 9 किया गया, 5 चौका 20 किया गया। मतलब क्या किया गया भाई, एक बार 5 का जो है ऐड किया गया है, कितना हो गया 9। उसके बाद नेक्स्ट किया गया 5 गुणे 4, ये 20 हो गया। नेक्स्ट में क्या किया भाई 3 + 8 किया 11 हो गया। उसके बाद 3 × 8 किया 24 हो गया। नेक्स्ट में भी ऐसे भाई करेंगे। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 9 + 4 × 13, 9 × 4 कितना हो जाएगा भाई 36 हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन है दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹31, व्हाट इज द अमाउंट। तो यहाँ पे भाई अमाउंट की बात की जाए, व्हाट इज द अमाउंट इन 10% एनम फॉर 2 years। एक धनराशि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना भाई 31 है। तो वह धनराशि कितनी है। तो इसके जवाब की अगर बात की भाई कैसे हो जाएगा, डिफरेंस निकालें। डिफरेंस देखिए यहाँ पे आप रखेंगे PR² / 100 का स्क्वायर, बस इसी फार्मूले पे आपको रखना है और आपका आंसर आ गया। देखिए भाई डिफरेंस आपका कितना दिया 31 दिया है। P आपका भाई देखिए P आपको फाइंड आउट करना है भाई, P क्या है। P को जैसे कि तैसे रहने दें। R देखिए यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 10% है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका 100 है, उसका स्क्वायर आपका ऑलरेडी दे रखा है। इधर 31 हो गया P × 100। नीचे जो है आपका कितना हो जाएगा भाई 4 जीरो हो जाएंगे, ऊपर 2 जीरो, नीचे 2 जीरो आपका कट गया। इधर कितना होगा 31 100 P हो जाएगा। ओके 31 100 P हो गया, यानी इक्वल टू जो है यहाँ पे P बराबर कितना भाई 31 100 हो जाएगा। ओके, प्रिंसिपल हमारा इतना आ गया 3100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18। कह रहा है भाई निम्न में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो यहाँ पे भाई आप देखेंगे भाई डिवाइड करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 से भाग होने का मतलब है कि 9 से भी वो डिवाइड होगी। ओके, लेकिन 18 से भाग जा रही तो उसका जो जिसका भी यहाँ पे इकाई अंक यानी जो लास्ट वाला है, जो लास्ट वाला इकाई अंक है वो आपका क्या होना चाहिए भाई सम होना चाहिए, यानी विषम नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए भाई तो 0 भी हमारा सम में, 6 भी, यहाँ पे 3 है, यानी यही वाला आपका नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका डिफरेंट है जो कि आपका डिवाइड नहीं होगा, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी दी सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 60। 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 और 60 के बीच सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा भाई। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, 1 के बीच आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसी प्रकार से कहाँ तक जाएंगे 60 तक जाएंगे। यानी हमारा n बराबर कितना होगा भाई 60 हो गया, यानी इक्वल टू 60। तो आपका फार्मूला लगाएंगे सम बराबर भाई n/2 प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 60/2 इंटू 60/2 प्लस फर्स्ट, इधर 30 हो गया और इंटू 31 हो गया। तो 30 एंड 31 का मल्टीपल जब करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 930 इज द राइट ऑप्शन एंड डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राम एलोन कैन डू अ वर्क इन 20 days। राम alone can do a work in 20 days and Sita alone in 30 days. If they both start working together, then in how many days of the work will be completed। कहने का तात्पर्य यहाँ पे कि राम अकेला एक काम को जो 20 दिनों में कर सकता है और सीता अकेले कितने दिन करे भाई 30 दिनों में।
तो यदि भी दोनों एक साथ काम करें तो आधा काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो भाई, पहले तो आपका यहाँ पे ये राम हो गए, ये सीता, दोनों के यहाँ पे बीच का एलसीएम भाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो भाई ये 20 था, यहाँ पे लिखेंगे ये 20 और ये 30, यानी राम का काम 20 है तो 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। देखो भाई, उनका एक दिन का काम कितना 3 है और 2 है। एक दिन का काम जो है किसका, राम का 3 है और यहाँ पे सीता का 2 है। टोटल काम कितना भाई, 60 काम है। 60 काम है भाई, इसको अब करना है तो भाई 3 2 5, यहाँ पे 5 है, ये आपका 5 हो जाएगा नीचे, क्योंकि इनसे दोनों से कराना है। तो 12 पंजे 60। ये भाई 12 क्या है, मतलब कि टोटल काम दोनों मिलकर 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, याद रखिएगा भाई। तो भाई यहाँ पे एक बराबर हमारा जो है क्या आ गया, 12 आ गया। अब देखिए आपको एक मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूरा काम है, यानी टोटल वर्क इक्वल टू 12 आ गया। आपसे पूछा भाई हाफ वर्क के बारे में, मतलब हाफ वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा। जब यहाँ पे आपका 12 जो है टोटल वर्क है, तो हाफ वर्क यानी इसको हाफ करेंगे, इसको भी हाफ कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ इक्वल टू 6 हो जाएगा। यानी आधा काम जो है, यानी हाफ जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट हो भाई, 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 3 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर वाइल वन इज द अनइवन, चूज दैट वर्ड। अनइवन जो है उसको आपको चूज करना है जो इनमें से भिन्न है, यानी जो इनसे समान नहीं है। निम्न में से 3 एक समान है जबकि एक असमान है, उस शब्द को चुनिए। जो भाई असमान है उसको आपको चुनना है। इवनिंग, आफ्टरनून, मॉर्निंग एंड नाइट, शाम है, दोपहर है, सुबह है और रात्रि। इनमें से भाई कौन सा डिफरेंट है, यानी सबसे अलग कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात की भाई नाइट हो जाएगा। नाइट इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज इवनिंग, आफ्टरनून एंड मॉर्निंग इज द डे टाइम। शाम, दोपहर, सुबह यह जो है दिन के पहर होते हैं, जबकि रात्रि का पहर यहाँ पे कोई नहीं दिया, जब रात्रि यहाँ पे हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ये जो है हमारा शाम, दोपहर और सुबह ये सभी दिन के पहर यानी डे के जो है टाइमिंग है। नेक्स्ट है आपका अ मैन गोज फ्रॉम कानपुर टू आजमगढ़ एट a uniform speed of the 40 km per hour and back from Azamgarh to Kanpur at uniform speed of the 16 km per hour. His average speed of the entire journey is, भाई उसकी जो है टोटल कुल यात्रा में औसत चाल क्या रही, ये पूछना चाह रहा है। एक आदमी कानपुर से आजमगढ़ 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से जाता है तथा वापस आजमगढ़ से कानपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से आता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है, पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल आपको बताना भाई कितनी हो जाएगी। तो भाई कितनी हो जाएगी, देखिए आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पे दे रखा है 40, 24 और 2 बटे में कितना जो भाई इनका प्लस कर देंगे। आपका 6 चौक 24 दूनी 48 हो गया, बटे में 100 हो गया, 0 0 कट गया, यानी 48 किमी पर आवर है। उसकी एवरेज जो स्पीड है 48 की। ये फार्मूला की बात की जाए भाई 2xy प्लस xy, ये आपका फार्मूला है। ओके, x प्लस वाई है, ये आपका भाई फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा भाई 8 नंबर, इफ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय एडिंग 670 इज डिवाइडेड बाय 9 व्हाट विल बी दैट नंबर। ओके, नंबर आपको बताना वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगदान 9 से विभाजित हो। तो भाई यहाँ पे विभाजित होने की बात की 9 से विभाजित हो जाएगा, जो योगदान का मतलब है यहाँ पे जो ऐड करने पे टोटल जो आएगा वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो वह संख्या कौन है भाई, जिसको आप 6709 में ऐड कर दें तो वह जो योग आएगा यानी टोटल जो सम ऑफ आएगा वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, तो इसमें जो है पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको डिवाइड करें। ओके, इसको आप डिवाइड करें। देखिए आप अगर डिजिट सम का भी लगाएं 709, तो आप क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे देखिए 9 आपका कट गया सीधे सीधे, और 7 6 13 भाई, 13 का जब जोड़ेंगे इसको यहाँ पे डिजिट सम कितना आ गया 4 आ गया। अब 4 को क्या करेंगे भाई, इसमें 9 में से लेस कर देंगे, कितना आ गया 5 आ गया, यानी 5 यहाँ पे सही हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ लोग नहीं कर पाएंगे तो उनके लिए क्या करना भाई, उनको जो है एकदम आसान तरीका है कि 6709 को जो है डिवाइड करो 9 से, 9 से आपको डिवाइड करना है। अब देखिए पहली बार आप लेके जाएंगे 7 9 63 हो गया भाई, अब यहाँ पे 4 बच गया, 9 चौका 36 हो गया भाई, फिर कितना बचेगा भाई 4 बच गया, और यहाँ पे 9 आपका हो गया, 9 पंजे 45,
बचा कितना भाई 4 बच गया, 4 बचा यहाँ पे। अब 4 को क्या करें, 9 में से 4 को लेस कर देंगे तो 5 आपका आ जाएगा, यानी 5 जोड़ने पर 9 से वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। वही आपको मैंने डिजिट सम के अनुसार भी बताया था। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच कैरेट इज प्योर गोल्ड। तो भाई शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है ये आपको बताना है। 24, 29, 27 और 100 का कितने का होता है भाई, 24 कैरेट का। याद रखिएगा भाई 24 कैरेट का जो है शुद्ध सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 of the following words have some kind of similarity and they were the fourth different from the select the odd one। भाई इनमें जो डिफरेंट है उसको आपको फाइंड आउट करना है। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 में किसी प्रकार की समानता है और चौथा उनमें से भिन्न है, विषम का चयन करिए। भाई इनमें जो डिफरेंट है उसको आपको चूज करना है कि भाई इनमें डिफरेंट कौन सा है। देखते हैं डिफरेंट कौन सा। भाई यहाँ पे देखिए आपको लिखा गया BAC। भाई यहाँ पे क्या है, आपका उल्टा जस्ट किया गया है, आप देख सकते हैं लेस किया गया है, उसके बाद प्लस का 2 किया गया है। POQ की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16 है, ये आपका 15 है, मतलब माइनस का 1 किया गया है। यहाँ पे 15 माइनस का यहाँ पे प्लस का यहाँ पे 12 है, क्योंकि ये 17 आपका हो गया। STU की बात की जाए भाई तो इसमें आपका S प्लस T 1 हो गया, T प्लस U यानी 1 हो गया। YZ देखिए Y आपका है, Z है, X है, Y से Z के पास गए माइनस का 1 किया, Z से आपका यहाँ पे किसके पास आना है भाई 4 के पास आना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा भाई। तो जबकि यहाँ पे देखिए STU जो है ये आपका सिमिलर दिया है, मतलब एक ही साथ दिया है, कोई भी यहाँ पे परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक है, मतलब एक ही साथ में एक सिमिलरिटी में दिया गया है। जबकि बाकी में सभी जो है आपका उल्टा क्रम बना दिया है, आगे पीछे लिख दिया है। ओके नेक्स्ट देखिए, BD दिया है, रेशियो CI एंड रेशियो प्रोपोर्शनल DP दिया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ द इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल बी कम इन द प्लेस मार्क ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे बात की जाए अगर भाई राइट आंसर की तो क्या हो जाएगा, देखिए कैसे किया जा रहा है, B D और CI। तो यहाँ से आपका क्या हो गया प्लस का 1 हो गया, D से आपका I के पास आने का मतलब क्या भाई 5 हो गया। अगर DP में भी यही करना आपको तो भाई प्लस 1 करो E हो जाएगा, P में आप प्लस करो 16 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी U हो जाएगा, यानी D ऑप्शन है दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ दी वर्ड वुड कम इन द सेकेंड प्लेस इन द डिक्शनरी। एक शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। तो भाई इनमें से आपको चूज करना कि कौन सा जो है दूसरे स्थान पर आएगा। देखिए भाई प्रीसाइड प्रीसीडेंस एंड प्रेसिडेंटशिप एंड प्रेसिडेंट, देखिए भाई सभी में जो है ई तक सभी में सिमिलर है, ई तक सभी में सिमिलरिटी है यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे हमारा ई तक ही है, मतलब ये वाला आपका फर्स्ट पे आ जाएगा। अब इनमें से आपको क्लियर करना है भाई दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके 3 ऐसे हैं जो आपके दिखा रहे हैं भाई ई के आगे। देखिए ई के बाद एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, मतलब हम यहाँ तक एन तक सिमिलरिटी दिख रही है सभी में, मतलब क्लियर नहीं भाई कौन है। अब देखो भाई इसमें सी है, मतलब ये आपका दूसरे नंबर पे, इसमें यस है, इसमें टी है, यस के बाद टी आता है भाई, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया। क्लियर हो गया भाई, और कुछ नहीं करना है, आपका दूसरा बताना है, बी ऑप्शन है दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कंप्लीट दी गिवन सीरीज, दी गई श्रृंखला की पूर्ति कीजिए, मतलब कंप्लीट इस सीरीज को करना है भाई आपको, क्या होगा देखिए भाई कैसे इसको किया जाएगा। 6 है, 13 है, 25 है, 21 है और 101 है। कैसे करेंगे, 6 यहाँ पे 1 गुणे 2 किया गया, 12 और माइनस का, अच्छा सॉरी यहाँ पे प्लस का 1 किया गया, क्योंकि ये 13 आपका 6 दूनी 12 प्लस का 1 13। अब यहाँ पे 13 दूनी 26 किया गया और माइनस का 1, 26 माइनस 1 यानी 25 हो गया। अब क्या किया भाई 25 दूनी 50 प्लस का 1, देख रहे हैं एक सीरीज चले भाई, एक बार प्लस का 1 किया जा रहा है, एक बार माइनस का 1, एक बार प्लस का 1 फिर से। अब यहाँ पे 51 गुणे 2 हो जाएगा तो 102 हो जाएगा, 102 में से भाई माइनस का 1 कर देंगे तो 101 आपका जाएगा। नेक्स्ट में आपको करना है भाई 101 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 202, जिसमें क्या करना है एक जोड़ना है आपका, 202 आएगा, तो इसमें एक जोड़ेंगे कितना जाएगा भाई 203 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी, डी इज द मदर ऑफ सी, ई इज द फादर ऑफ ए। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड सी, डी इज द मदर ऑफ सी, E is the father of A. Which of the following statement definitely cannot be considered true? E is the father of B, E is husband of D, B is son of E, A is son of D. देखिए हिंदी में A B और C का भाई है,
डी जो है सी की माँ है, ई जो है ए का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है? ई बी का पिता है, ई डी का पति है, ई यहाँ पे जो बी है ई का पुत्र है, ए डी का पुत्र है। देखिए भाई कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है, यहाँ पे चूज करना है आपको, सही नहीं गलत चूज करना है। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे बोला क्या है, ए जो है बी का भाई है, ए बी और सी का भाई है, तो यहाँ पे हमने ए को रख लिया, इधर भाई बी है और ए सी है, तो इन दोनों के लिए भाई भाई कौन है, बी यहाँ पे ब्रदर, इनके लिए दोनों के लिए बी यहाँ पे ब्रदर हो गए। ओके, नेक्स्ट बोला है डी जो है सी की माता है, यानी डी इज द मदर ऑफ सी। ई ए के पिता हैं, ई भाई कहाँ है, ई इज़ द फादर ऑफ ए, ई इज़ द फादर ऑफ किसके भाई, यहाँ पे पिता किसके हैं भाई, ए के। अब देखो यहाँ पे भाई ए जो है यहाँ पे इसके पिता हैं और इनके भाई हैं, तो क्या हो जाएगा, ए भाई इनके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पति और पत्नी हो जाएंगे, ए जो है इनके लिए क्या हो जाएंगी, पत्नी हो जाएंगी, और ए इनकी क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है ई जो है बी का पिता है, ई बी का पिता है, यस भाई ए एकदम सही है, ई जो है बी का पिता है। देखिए भाई यहाँ पे ई जो है बी का पिता है, ए एकदम सही हो रहा है, यानी पहला आपका सही हो गया, इसमें आपको गलत चूज करना है, पहला सही हो गया। ई जो है डी का पिता है, ई जो सॉरी यहाँ पे पति है, हस्बैंड है, ई इज ए हस्बैंड ऑफ डी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ई जो है किसका भाई, डी का पति हो जाएगा, यहाँ पे ए भी क्लियर है आपका, कंफर्म है, ये भाई डी आपका फीमेल, ये आपका मेल, और ये दोनों जो है एक दूसरे के हस्बैंड और वाइफ यानी ये स्पाउस हैं, यानी आपका ए भी सही है, बी भी क्या भाई सही है। नेक्स्ट है बी ई का पुत्र है, देखो भाई बी की बात की जा रही है, ई का पुत्र है, देखो भाई है तो लड़का या लड़की, लेकिन ये डिफाइन नहीं किया गया भाई बी जो है लड़का है या लड़की है, पुत्र है या पुत्री है, ये डिफाइन नहीं है, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी आंसर कौन हो जाएगा, सी वाला। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं डी को, ए जो है डी का पुत्र, देख यस भाई ऑब्वियसली यहाँ पे डी का जो है लड़का कौन है, ए है, बस एकदम सही है, यहाँ पे कौन है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे देन टेल विच डे इट वाज बिफोर यस्टरडे, कल के बाद दिन रविवार हो तो बताएं पिछले कल से पहले कौन सा दिन था। देखिए भाई इसको कैसे करना है आपको, बोले भाई इफ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे, डे आफ्टर टुमारो मतलब जो आने वाला कल है उसके आने वाले की बात की जा रही है, कल के बाद का दिन, यानी जो आने वाला है, येस्टरडे आपका बीता हुआ है प्रीवियस वाला होता है, जो टुमारो होता है वो नेक्स्ट डे होता है। हम यहाँ पे टू डे से शुरू करेंगे, यानी आज से, आज भाई कौन सा दिन वो पता करेंगे पहले, आपका एक टुमारो है यानी कल जो है आने वाला कल, आने वाला कल। ओके, अब यहाँ पे उसके बाद जो नेक्स्ट डे आपका उसके अगले दिन संडे दिया, आने वाले कल के बाद की बात की जा रही है, वहाँ पे क्या है संडे यानी रविवार है, ये आपका रविवार है। अब देखो भाई यहाँ पे रविवार दे क्या हो जाएगा, ये शनिवार हो जाएगा यानी सैटरडे हो जाएगा, ये आपका सैटरडे हो गया। इसके आगे जस्ट इधर आज क्या हो जाएगा, आज भाई फ्राइडे हो जाएगा यानी शुक्रवार हो जाएगा। अगर भाई आज शुक्रवार है या फ्राइडे है तो कल क्या रहा होगा, कल जो बीता है आपका तो क्या रहा होगा भाई, थर्सडे रहा होगा, थर्सडे रहा यानी बृहस्पतिवार रहा होगा। तो भाई पूछ रहा है भाई पिछले कल से पहले को, मतलब जो हमारा प्रीवियस जो कल था यानी जो यस्टरडे था उसके एक दिन पहले कौन सा दिन था। तो अगर आपका जो प्रीवियस यानी कल जो बीता है उस दिन अगर बृहस्पतिवार है तो उसके एक दिन पहले कौन सा दिन रहा भाई, आपका वेंसडे रहा होगा, ऑब्वियसली वेंसडे रहा होगा यानी बुधवार रहेगा, यानी वेंसडे इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10 इफ 36 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर द डिजिट आर रिप्लेस्ड फाइंड द नंबर। तो भाई आपको यहाँ पे नंबर फाइंड आउट करना है कि नंबर कौन सा आएगा। यहाँ पे दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि संख्या को 36 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या देखिए पहली चीज़ आपका इसको ऑप्शन की बाई कर सकते हैं, सेकेंडों में ऑप्शन के अनुसार इसको आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखिए बोला भाई दोनों अंकों का योग 2 है 10 है, तो भाई 6 3 9 हो रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। 3 और 6 यहाँ पे भी वही है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब भाई आपका ए और बी में से कोई ना कोई आंसर होगा, एकदम कंफर्म है। अब बोला भाई यदि संख्या से 36 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल दिए। देखो भाई अगर आप 37 में से घटाओ 36 तो क्या आएगा, एक आएगा, इसमें संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब ये हमारा नहीं है। 73 की अगर बात कर लीजिए भाई 73 की, 73 में से अगर आप 36 लेस कर दो तो 7 6 13 हो गए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, ये आपका 6 3 यहाँ पे 36, भाई आपका राइट आंसर 73 हो जाएगा।
आप इक्वेशन के तहत आपको बना के अगर लगाना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी लगा सकते हैं भाई। आप इकाई अंक जो है वहाँ पे x मान के, दहाई अंक y मान के, उस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं भाई। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 69 दस द सम ऑब्टेंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर। 269 में कौन सी संख्या छोटी से छोटी जोड़ी जाए इस प्रकार प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो। देखो भाई, आपका नियरेस्ट में इसके आपके पूर्ण वर्ग की अगर बात की जाए तो कौन कौन हो सकते हैं, इसके नियरेस्ट में आपके पूर्ण वर्ग कौन कौन से हो सकते हैं। अगर भाई 15 की बात की जाए तो 225 हो जाएगा। 16 की बात की जाए तो भाई 256 आपको बोला इसमें जोड़ने के लिए। अब नेक्स्ट आपका 17 289 है। तो भाई 289 अगर आप बना लो तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग एक हो जाएगा, एक कंप्लीट जो है स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो आपका कितना 269, इसमें अगर 20 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा भाई 289 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 20 इज द राइट ऑप्शन। एकदम सिंपल भाई, 20 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब डायरेक्टली स्क्वायर करके भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 17 का स्क्वायर करके 269 आप लेस करके भी कर सकते हैं, क्योंकि जो नियरेस्ट स्क्वायर रहता है उसी से हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे 20 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a इज अ नेचुरल नंबर देन एंड a 1+1, यहाँ पे a+1 रहेगा भाई, प्लस एंड a+1 हैव एलसीएम एज। यदि एक a प्राकृतिक संख्या है तो a तथा a+1 का लासा क्या है। लासा आपको बताना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, एलसीएम आपको बताना है भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, a इंटू a+1 डायरेक्टली कहाँ भाई, a आपका सीधे सीधे दिख रहा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 88 नेचुरल इवन नंबर इज, पूछ रहा है भाई प्रथम 88 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या है। तो इसका एकदम सिंपल भाई, आपको सीधे क्या करना, एक इसमें ऐड किया है, आपका कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, यानी 89 इज द राइट ऑप्शन। सिंपल है भाई, सेकेंड में। नेक्स्ट है, द एवरेज ऑफ एज ऑफ 25 स्टूडेंट इज 17 ईयर्स इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड इन दिस, द एवरेज इंक्रीज बाई 1 ईयर, व्हाट इज द टीचर्स एज। कह रहा है कि भाई 25 छात्रों की औसत कितनी है, 17 वर्ष। यदि इसमें अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत कितना हो भाई, 1 वर्ष वृद्धि हो जाएगी, यानी 1 वर्ष बढ़ जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है भाई, 25 इंटू 17 इक्वल टू जो कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, अध्यापक यानी टीचर की आयु को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब टीचर जब इंक्लूड होगा तो कितना 26 हो जाएगा। और यहाँ पे एवरेज कितना बढ़ जा रहा है, एक बढ़ जा रहा है, 17 से कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 और 26 का जब मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 468 आ जाएगा। 468 में से जब 425 लेस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा। 43 इज द टीचर्स एज, 43 इज द टीचर्स एज, दैट 43 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द प्रेजेंट ages of Vijay and Sandeep are in the ratio 4 and 5 and after 5 years this ratio becomes 5 and 6 ratio. What is the present age of the Vijay? विजय और संदीप की वर्तमान आयु 4 और 5 के अनुपात में है। ओके, कह रहा है भाई तथा 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5 और 6 हो जाता है तो विजय की वर्तमान आयु क्या है। विजय की आपको वर्तमान आयु बतानी है। देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे एकदम सिंपल है, सेकेंड है, 4 और 5 का रेशियो आपको दे रखा है। नेक्स्ट आपका हो रहा है कितना भाई 5 और 6 का, इसमें परिवर्तन कितने का हो रहा है, 1 का परिवर्तन, 5 से 6 आपका हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, मतलब परिवर्तन जो है कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है, जबकि वास्तव में कितने का है 5 साल का यहाँ पे डिफरेंस है। 1 बराबर अगर आपका 5 है तो भाई 4 बार कितना हो जाएगा 5 का 20 हो जाएगा, मतलब विजय जो है 20 साल का है। संदीप की बात की भाई, संदीप अगर आपसे पूछ कितना हो जाए 5 यहाँ पे डायरेक्ट नंबर 25 हो जाएगा भाई, विजय आपके 20 और संदीप आपके यहाँ जो 25 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 20 इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे विजय की आयु पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in how much time will a money becomes 2 times the rate of simple interest of 10% per annum। कह रहा है भाई 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने समय में 2 गुना हो जाएगा। सिंपल है भाई, सेकेंड में। देखिए एक कहना क्या चाह रहा है कि भाई कोई साधारण ब्याज का मतलब क्या है कि अगर आपको इस साल 10 रुपये मिल रहा है तो अगले साल भी भाई कितना मिलेगा 10 रुपये ही मिलेगा। अगर हम 100 रुपये यहाँ पे मानते हैं भाई प्रिंसिपल को, 100 रुपये में प्रिंसिपल मान रहे हैं, इस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला हमें, तो एक साल में कितना मिलेगा 10 मिलेगा, अगले साल 10 मिलेगा, 10 ऐसे करते चलेंगे भाई। 10 साल जब आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 होने का मतलब इसमें 100 आप जोड़ दो कितना हो जाएगा 200। 200 क्या हो जाएगा भाई, इसका मूलधन का यहाँ पे 2 गुना है। इसको डायरेक्टली लगाते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे फार्मूले से लगा दें ताकि आपको आसानी हो जाए। आसानी क्या देखिए भाई, क्या करना है n-1 इंटू 100
और बाई में यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। यन आपका क्या भाई, ये 2 टाइम्स जो है, तो यहाँ पे यन बराबर 2 हो गया, माइनस का 1 इंटू 100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। 10 से आपका 100 कट गया तो बचा कितना भाई, 1 इंटू 10 बचा। आपका फाइनली कितना आ गया, 10 आ गया। 10 इज दी राइट ऑप्शन। 10 सालों में आपका भाई क्या हो जाएगा, कोई भी धन 10% साधारण ब्याज से 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एट व्हाट टाइम विल बी द अमाउंट ऑफ 100 बिकम से 1000 है, सॉरी 1000 है, 31 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम वाइल इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली। भाई आपका यहाँ पे कंपाउंड मतलब छमाही पे काउंट किया जा रहा है। देखिए भाई इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करना है आपको, सिंपली इसको एकदम किया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या निकाला भाई, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा। देखिए 1331 है, क्या है आपका, ये हो जा रहा है भाई कितने साल में हो रहा है, आपको फाइंड आउट करना है भाई, 1 साल 2 साल 1.5 साल कितना साल लग रहा है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आपको भाई जो मिश्र धन है वो आपको मिल चुका है 1331 रुपया। भाई पैसा कितना, प्रिंसिपल यहाँ पे 1000 रुपया है, किसके हिसाब से 1 प्लस। अब देखिए 20 जो हमारा है उसको हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे भाई। 20 को आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से सीधे नीचे मल्टीपल कर देंगे। अब आपको यहाँ पे टाइम नहीं पता है, 2n हम यहाँ पे लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमें भाई टाइम नहीं पता रहा है, छमाही हो रही इस वजह से, नहीं तो हम डायरेक्टली केवल n रखते हैं। 2 टाइम्स यानी जो आपका समय जितना भी रहेगा छमाही लिया जा रहा है तो दुगना हो जाएगा, और जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, हाफ हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे 20 से मल्टीपल किया है। ओके 20 से यहाँ पे नीचे मल्टीपल यानी 20 को हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका 100 में मल्टीपल हो जाएगा, और 2 हमने यहाँ पे 2n क्यों निकाला, क्योंकि भाई आपका जब छमाही काउंट किया 1 साल में जो है 2 बार आपको पैसा मिलेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे पैसे को जो हमारा ईयर होता है उसको डबल कर देते हैं। तो यहाँ पे कटेगा तो भाई कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 1331 इक्वल टू 1000, और यहाँ पे 5 दूनी 10 11 बटे आपका कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा। ये 2n हो गया। अब देखिए भाई ये जो आपका दिख रहा है 1000, ये 1331 है और बटे में 1000 है, ये किसके इक्वल हो गया, 11/10 इंटू पावर में कितना हो जाएगा भाई 2 के पावर n में। 1331 किसका क्यूब होता है भाई, 11 का, 11/10 होल के क्यूब, क्योंकि 10 का 1000 क्यूब होता है, इक्वल टू में जो है 11/10 आपका 2n हो जाएगा। ये आपके दोनों जो है यहाँ पे हम घातों की अब तुलना सीधे करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पावर्स है उनकी इक्वलिटी को हम चेक करेंगे तो 3 = 2n हो जाएगा। फाइनली n इक्वल टू कितना भाई 3/2 हो जाएगा। 3/2 को हम किस रूप में जानते हैं, 1 एक सही 1/2 के रूप में जानते हैं, यानी 1.5 साल आपका लगेगा भाई, यानी 1.5 ईयर आपका टोटल है, यानी ए ऑप्शन है राइट ऑप्शन। 1.5 ईयर में जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंड हाफ ईयरली काउंट करने के बाद आपका कितना हो जाएगा 13,000, यहाँ पे 31 हो जाएगा। नेक्स्ट है, if 15 people can dig a well in 20 days, then how many people will needed to dig this well in 20 days? 12 days है यहाँ पे, 12 days कह रहा है कि भाई यदि 15 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं, चलो भाई 15 व्यक्ति हैं 20 दिन में खोद रहे हैं, ओके। कह रहा है भाई तो 12 दिन में इस कुएं खोदना है तो कितने व्यक्ति चाहिए, यम यहाँ पे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 तिहाई 12 और 4 पंजे 20 हो गया, ये हमारा नहीं कटा है, तो भाई 3 से इसको फिर से काट देंगे, 3 बचे 15, तो कितना होगा भाई 5 × 5 इक्वल टू यम है, यानी 25 आदमी चाहिए भाई, 25 आदमी लगेंगे 12 दिन में उसको खोदने के लिए। बढ़ेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ओड पेयर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई आप फिश ऑफ आइस कोल्ड आयरन हार्ड पर्स मनी मार्बल एंड स्मूथ। निम्न प्रश्न में विषम जोड़े का चयन करें, बर्फ का टुकड़ा ठंडा, लोहा सख्त, पर्स धन, संगमरमर चिकना। इसमें से आपको डिफरेंट फाइंड आउट करना, विच इज द फॉलोइंग इन द डिफरेंट। और भाई इसमें कौन सा ओड पेयर, इसमें कौन सा, देखिए यहाँ पे आपका पहला जो दिख रहा है बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का टुकड़ा कैसे होता है भाई ठंडा होता है, ओके। लोहा भाई कैसा होता है सख्त होता है, यानी एक जो है दूसरे की विशेषता को बता रहा है। संगमरमर की बात की भाई कैसा होता है प्लेन होता है चिकना होता है, लेकिन पर्स जो होता है भाई उस धन से यहाँ पे नहीं हो जाएगा, धन उसमें रखने की बात की जा रही है, पर्स की खासियत नहीं है, ठीक। यहाँ पे जो बर्फ का टुकड़ा है वो उसका होता है ठंडा, ठीक है। लोहा जो है सख्त होता है, संगमरमर चिकना होता है, ओके। तो आपके भाई जो 25 मोस्ट हमारे क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानिया विद आशीष सर। थैंक यू।